अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश, सबसे आधुनिक सेना, सबसे उन्नत हथियार और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। लेकिन इस देश का एक कड़वा सच ये भी है कि यहां सूरज उगने के साथ हर दिन एक नया डर जन्म लेता है। डर इस बात का कि कहीं घर से निकलते ही गोली ना चल जाए, डर इस बात का कि कहीं किसी रेस्टोरेंट में अचानक फायरिंग ना हो जाए, डर इस बात का भी कि कहीं स्कूल में पढ़ रहे बच्चे किसी सिरफिरे की बंदूक का शिकार ना बन जाए। कब, कहां और कैसे कोई गोली किसी की जान ले लेगी, ये अमेरिका में कोई नहीं जानता। यहां तक कि पूरी दुनिया की खुफिया जानकारी रखने वाले प्रेसिडेंट ट्रंप भी नहीं। कल एक बार फिर अमेरिका में एक मास फायरिंग हुई, कुछ लोगों की जान चली गई और इसके बाद यह सवाल उठने लगा कि क्या ट्रंप को बाहर के दुश्मनों से लड़ने की बजाय पहले घर के अंदर अपनों से लड़ना पड़ेगा। ये महज गन कल्चर की कहानी नहीं, ये उन परिवारों की कहानियां हैं जिनकी जिंदगी कुछ सेकंड की गोलीबारी ने हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया है। यह अमेरिका के अपराध का वो कैलेंडर है जहां तारीख बदलती है, जगह बदलती है, चेहरे बदलते हैं, लेकिन गोलियों की आवाज नहीं बदलती है। आखिर दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अपने ही नागरिकों को गोलियों से क्यों नहीं बचा पा रहा? आखिर अमेरिका में बंदूक संस्कृति और पहचान का हिस्सा कैसे बन गया? और क्या डोनाल्ड ट्रंप को कुछ देर के लिए ईरान, रूस या चीन को भुलाकर अपने देश के अंदर हो रही हिंसा के बारे में विचार नहीं करना चाहिए? अमेरिका के कई राज्यों में बच्चे वहां किशोरावस्था में ही बंदूक चलाना सीख लेते हैं। वहां कई इलाकों में शिकार पर जाना पारिवारिक परंपरा है और ग्रामीण इलाकों में बंदूक रखना बेहद सामान्य बात मानी जाती है। यानी बंदूक वहां की संस्कृति में ही घुली हुई है। अमेरिका दुनिया का ऐसा देश है जहां नागरिकों के पास मौजूद हथियारों की संख्या वहां की कुल आबादी से भी ज्यादा मानी जाती है। यानी हर 100 लोगों पर 100 से अधिक बंदूकें। इसका मतलब यह नहीं कि हर व्यक्ति के पास हथियार, बल्कि यह कि कुछ लोग बड़ी तादाद में हथियार रखते हैं। पिस्तौल से लेकर हाई पावर्ड राइफल तक, शिकार वाली बंदूक से लेकर सेमी ऑटोमेटिक हथियार तक। कि डोनाल्ड ट्रंप इस चुनौती का सामना कैसे करेंगे? क्या वो गन लॉबी के साथ खड़े होंगे या बदलाव की मांग करने वालों के साथ? और क्या ऐसा कोई रास्ता है जिससे दोनों पक्ष संतुष्ट हो सके? यही वो राजनीतिक चौराहा है जहां अमेरिका का हर राष्ट्रपति आकर उलझ जाता है। अगर हथियारों पर सख्ती की बात करें तो समर्थकों का एक बड़ा वर्ग नाराज हो सकता है। अगर कुछ ना करे तो हर नई फायरिंग के बाद विपक्ष और जनता दोनों सवाल पूछते हैं।